स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा आज हम यहाँ पे नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। पहले मैं आपको डेफिनेशन बदलूँगा कि अल्कोहल्स किनको बोलते हैं, फिनॉल्स और ईथर्स क्या होते हैं। बेटा तो सिंपल बात ये है कि जो अल्कोहल्स होते हैं इनमें जनरल फार्मूला जो होती है दैट इज़ ROH। क्या होती है बेटा, इनमें ROH होती है, इनमें जनरल फार्मूला। वायला जो फिनॉल होती है बेटा वहाँ पे एक बेंजीन रिंग होती है और इस बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप होता है। इसको हम अल्कोहल बोलते हैं, इसको हम फिनॉल बोलते हैं, और ईथर जो होता है बेटा दैट इज़ ROR। ये होता है बेटा ईथर। तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनमें हम देखेंगे अल्कोहल्स और फिनॉल्स में, जैसे कि अगर हम कोई भी हाइड्रोकार्बन ले, सपोज मैंने हाइड्रोकार्बन RH लिया बेटा, अगर मैं H को रिप्लेस करूँगा OH के साथ और फिनॉल में यहाँ पे अगर मैं लूँगा बेटा बेंजीन, बेंजीन में हाइड्रोजन होता है, तो अगर इसमें हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किस ग्रुप के साथ? OH ग्रुप के साथ रिप्लेस करेंगे बेटा, तब जाके फिनॉल बनेगा। और इसी तरीके अगर हम एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे, उसमें H को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? OH के साथ रिप्लेस करेंगे बेटा, तब जाके क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। यही मैंने बताया यहाँ पे, when one or more than one hydrogen atom is replaced in hydrocarbon by OH group, we can generate what? Alcohols or phenols. Alcohols और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जैसे मैंने आपको समझाया बेटा यहाँ पे। फिनॉल्स और डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि बेटा यहाँ पे फिनॉल एरोमेटिक में क्या करते हैं? हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बेटा। अल्कोहल्स को हम एल्किनॉल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किनॉल्स, जिसमें OH ग्रुप अटैच्ड होता है एल्काइल ग्रुप में, जैसे कि बेटा यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बता चुका हूँ बेटा आपको यहाँ पे मैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटा, अगर सपोज हम कोई भी हाइड्रोकार्बन ले, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस हमने OH के साथ करना है, जो बाकी 3 वैलेंसीज रहे A, B और C वैलेंसी, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये क्या होने चाहिए? ये इधर कार्बन होने चाहिए या क्या होने चाहिए बेटा? हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर कोई और ग्रुप होगा तब जाके वो अल्कोहल नहीं कहलाएगा बेटा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया यहाँ पे, एथनॉल की एग्जांपल दी बेटा मैंने आपको, या मैंने दूसरा यहाँ पे कौन से एग्जांपल दी, दैट इज़ 2 मिथाइल, या हम लिखें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। ये दोनों अल्कोहल्स हैं। मगर तीसरी एग्जांपल ये जो मैंने आपको यहाँ पे दी, ये अल्कोहल नहीं है बेटा, बल्कि ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम वे में ये भी अल्कोहल नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप कौन सा अटैच्ड है बेटा इसमें? NH2 ग्रुप। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स 2 टाइप के होते हैं मेन, मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मीन्स जिसमें 1 OH ग्रुप होगा, और पॉलीहाइड्रिक में क्या होता है? पॉलीहाइड्रिक में होता है मोर देन 1 OH ग्रुप। ओके, तो अगर मोर देन 1 OH ग्रुप उसको पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं, अगर एक ही होगा तो उसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। जैसे हमारे पास मेथनॉल है, एथनॉल है, या टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये सारे मोनोहाइड्रिक है। पॉलीहाइड्रिक में कौन सा है बेटा? जैसे ग्लाइकॉल है, जैसे कि बेटा ये वाली एग्जांपल है बच्चे, या बेटा हमारे पास ग्लिसरॉल है, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाते हैं बेटा, क्योंकि पॉलीहाइड्रिक में मोर देन 1 होते हैं बेटा। नेक्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल में क्या होता है? एरोमेटिक रिंग होगी, जैसे बेंजाइल अल्कोहल है बेटा, या हमारे पास 2 फिनाइल इथनॉल है, इनको हम एरोमेटिक अल्कोहल्स बोलते हैं बेटा। अब मोनोहाइड्रिक में क्या होता है कि जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, जैसे कि मेथनॉल में
यहाँ पे देखो बेटा, या एथेनॉल में या टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में, सब में अगर आप देखोगे जिसमें OH ग्रुप अटैच्ड होगा, उस OH ग्रुप अटैच्ड कार्बन कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब दूसरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन, मतलब कि डिग्री ऑफ कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है कि OH ग्रुप अटैच्ड टू दैट कार्बन होता है विच इन टर्न इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी में जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड होता है वो कार्बन फिर दो और कार्बन के साथ जुड़ा होता है। और टर्शियरी किसको बोलते हैं, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है उस कार्बन, वो कार्बन और 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं टर्शियरी। तो हमारे पास क्या है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसको मैं यहाँ पे आपको सिंपलीफाइड लैंग्वेज में बोलूँगा बेटा। अगर मैं ये बोलूँगा ये अल्कोहल है प्राइमरी। इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूँगा बेटा ये कौन सा है बच्चे, सेकेंडरी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये अल्कोहल कौन सा है, टर्शियरी। तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। ओके, नाउ कमिंग टू और एक टाइप अल्कोहल है अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल में हमारे पास है एलाइलिक अल्कोहल और है विनाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में ये ग्रुप होता है, याद रखना बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप होता है। इस ग्रुप को हम बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। वाइल एज विनाइलिक ग्रुप कौन सा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप। तो अगर यही अल्कोहल्स हो गए अनसैचुरेटेड, एक को हम बोलते हैं एलाइलिक और एक को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। कौन सा, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होता है बेटा, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसी ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजाइल। जैसे ये है बेटा बेंजाइलिक अल्कोहल, और इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है बेटा, ठीक है ना। ये टर्शियरी, ये सेकेंडरी और ये क्या बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। अब ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बोला विनाइलिक अल्कोहल, और विनाइलिक अल्कोहल में जो कार्बन अटैच्ड टू OH ग्रुप होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ कम्स टू फिनॉल। फिनॉल्स में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला बेटा आपको, यहाँ पे जो OH ग्रुप होता है वो डायरेक्टली अटैच्ड टू किस में होता है, बेंजीन रिंग पे होता है। ओके, इसमें सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स भी होंगे, जैसे बेटा यहाँ पे मिथाइल होगा और ये OH होगा बेटा, ठीक है ना। तो इसका नाम ये हम क्या देते हैं, दैट वी कॉल एज 2-मिथाइल फिनॉल। तो फिनॉल वो कोई है जिसमें बेंजीन रिंग में डायरेक्टली अटैच्ड होता है OH ग्रुप। इसमें बहुत सारी टाइप्स है, जैसे कैटिचॉल होता है जहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पे यानी कि OH ग्रुप होता है, या अगर 3 पोजीशंस पे उसको बोलते हैं पायरोगैलॉल बोलते हैं। अगर 1 पोजीशन पे मिथाइल होगा इसको बोलते हैं क्रीसॉल बोलते हैं बेटा। नाउ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर सिंपल है बेटा, यहाँ पे 2 टाइप्स होंगे नोमेनक्लेचर में, एक होगा कॉमन नेम और दूसरा होगा बेटा आयुपैक नेम। अब कॉमन नेम में क्या हम बोलते हैं बेटा, जैसे हम बोलते हैं देसी नाम, जैसे हमारे पास है CH3OH, इसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसको कभी कभी हम कार्बिनॉल भी बोलते हैं, या मिथाइल अल्कोहल बोलो बेटा सीधे। अगर यहाँ पे C2H5OH होगा इसको क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये जो होता है ये टर्शियरी ब्यूटाइल कहलाता है, और OH जुड़ा हुआ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नाउ अगर इन्हीं का हम क्या बोलेंगे, आयुपैक नेम, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोलेंगे CH3OH का आयुपैक नेम, वर्ड रूट यहाँ पे 1 आएगा तो यह आएगा मैथ यानी कि मीथेन, इसका नाम क्या आएगा, मिथन 1 ऑल, या सीधे हम उसको बोलते हैं मैथनॉल। सेकंड होता है बेटा जैसे C2H5OH, इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल। वाइल एज अगर यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँगा बेटा मैं ये वाला,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, इसको बोलेंगे प्रोपन टू ऑल बोलेंगे बेटा। और अगर इसका कॉमन नेम बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी, याद रखना बेटा, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं बेटा इसको, ये इसका कॉमन नेम है। दूसरा नाम भी हम इनको देते हैं कार्बिनॉल सिस्टम्स का, यानी कि अगर पहले ही याद आपको होगा जो मिथनॉल होता है उसको हम कार्बिनॉल बोलते हैं बेटा। यानी कि इथाइल को क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल को CH3CH2OH, अगर इसको कार्बिनॉल बोलेंगे, ये तो मिथाइल ग्रुप है, तो नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल कार्बिनॉल। सिंपल है बेटा। बाकी यहाँ पे है ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल, 3 मिथाइल ग्रुप्स, 1 2 और 3, या बेटा आपके पास ट्राई इथाइल कार्बिनॉल। अब मैं फिर से आयुपैक पे आऊँगा बेटा, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा हम और सीखें। यहाँ पे जैसे कि अगर आपके पास आयुपिकली इसका नाम देना होगा, यहाँ पे किसको आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, OH ग्रुप, तो नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी। तो ये रूल है बेटा, तो 3 मिथाइल, इट इज़ ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो है बेटा, ये सबस्टिट्यूएंट बनेगा, और ये कौन सा है बेटा, साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। अब इसके बाद ये है बेटा, तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये फिनाइली ग्रुप है, तो 2 फिनाइल प्रोपन टू ऑल। ओके, फिनॉल इसको कैसे हम बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे सीधे अगर बेंजीन पे OH होगा उसको फिनॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे किस पोजीशन पे बेटा, 1 2 3, इसको हम 3 मिथाइल फिनॉल भी बोलेंगे, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिसॉल भी बोलते हैं। तो क्रिसॉल में 3 प्रकार के होंगे, आर्थो, मेटा और पैरा। यहाँ पे याद रखो बेटा, ये पोजीशन जो होगी ये कहलाती है आर्थो, ये कहलाती है मेटा, और ये क्या कहलाती है, पैरा। अब यहाँ पे अगर ये फिनॉल होगा, आयुपिकली इसको नाम क्या देंगे बेटा, 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये भी बेटा इसका नाम है। और इसी को हम कैटिचॉल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कैटिचॉल। वाइल एज अगर यहाँ पे 1 3 पोजीशन पे होगा, 1 3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजोक्राइनॉल। और 1 4 को क्या बोलते हैं, क्विनॉल, ये याद रखना है बेटा। और एक है बेटा हमारे पास, यानी कि 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। नाउ और एक है यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पे ये फिनॉल नहीं होगा, क्योंकि CHO ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाएगी एज कंपेयर टू OH, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, इसी को बोलते हैं हम सैल्साल्डिहाइड बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा, अगर यहाँ पे COH हो तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा बेटा, तो ये है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं सैलिक एसिड, हम इसको बोलते हैं बेटा। तो ये रही आपकी क्लासिफिकेशन of phenols and ethers, their IUPAC name and also their common name and classification of alcohols and phenols. Thank you very much.